मैं रजनीश सर आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे इम्यूनिटी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि शरीर में इम्यूनिटी की जरूरत क्यों है, कैसे है और कैसे हमें शरीर में इम्यूनिटी प्राप्त होती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इम्यूनिटी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा यानी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जर्म्स के खिलाफ, जर्म्स के अगेंस्ट बॉडी में पावर है। जब हमारे शरीर में पावर नहीं रहेगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, तो हम लोग हर तरह से प्रभावित हो जाएंगे और छोटा भी बीमारी आ जाएगी, मौसम में भी परिवर्तन आ जाएगा तो बीमारी हमारे अंदर जगह बना लेगा। इसी के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे शरीर में पावर होती है, और शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो पावर होती है, पैथोजन से लड़ने की पावर होती है, वही पावर इम्यूनिटी कहलाता है। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि इम्यूनिटी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इम्यूनिटी रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम ऑन एंट्री ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी जर्म्स, जर्म्स जो रोग पैदा करता है। कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी वायरस, कैन बी प्रोटोजोआ, कैन बी फंगस, अदर मटेरियल एल्सो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। यहां हम बात करेंगे पैथोजेंस का, यहां स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये देखिए, ये पैथोजेंस हैं और पैथोजेंस के खिलाफ कौन काम कर रहा है? एंटीबॉडी। तो पैथोजेंस और पैथोजेंस के खिलाफ काम करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, तो पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी काम करे। ये एंटीबॉडी कहां होगी? हमारे शरीर में होगी, और जब ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में होगी तो पैथोजेन के खिलाफ काम करेगा, तो पैथोजेन नष्ट हो जाएंगे और हमारे शरीर में बीमारी नहीं हो पाएगा, बीमारी से हमें बचाव होगी। यही पावर हमारा इम्यूनिटी कहलाएगा, यही पावर इम्यूनिटी है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर में जब बना हुआ रहता है तो कैसे एक्सटर्नल फैक्टर को, यानी जो बाहरी जो कारक है, जर्म है, उसको कैसे नष्ट करेगा। ये देखिए, एवरी पार्ट हमारी बॉडी में है जो ऑर्गन्स के नाम से वो प्रचलित है, और ऐसे ऑर्गन्स हमारे फर्स्ट में है ईयर यानी कान। अब देखिए, कान से निकलने वाली तरल पदार्थ, कान से भी निकलता है तरल पदार्थ के रूप में, जो हमें पता नहीं चलता है, छूने से भी पता नहीं चलता, लेकिन ऑटोमेटिक है कि निकलते रहता है। तो ईयर से, नाक से भी चलता है तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल। माउथ से, जैसे सलाइवा, लार, तो माउथ से लार हो गया। आई यानी आंख से भी चलती है, जैसे आंसू चलना, तो आंख से आंसू चला, मुंह से लार चला। और स्वीट माने पसीना, जब हार्ड वर्क होगी तो पसीना निकलेगी। लोग को मानना है कि पसीना यानी ना निकले। आजकल के लोग यानी कंफर्टेबल जोन में रहना ज्यादा महसूस करते हैं, और इसके लिए बहुत सारा बताइए व्यवस्थाएं रखते हैं, और उनके शरीर से पसीना नहीं निकलती है, जिसका नतीजा होती है कि विभिन्न तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ बात करते हैं कि कान से, नाक से, मुंह से, आंख से पसीना में यानी रहता है लाइसोजाइम, यानी इन सब से निकलने वाली जो मटेरियल है उसमें है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है? पैथोजेन के खिलाफ काम करता है। जैसे मुंह से हम कुछ लेते हैं तो भोजन पेट में जाता है, और ऑटोमेटिक है कि पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, जो जर्म्स को मार डालता है। फिर जब भोजन को पचाते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होती है। तो यहाँ ये देखना है कि कान, नाक, मुंह, आंख और पसीना, ये सब हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो बीमारी से हमें बचाता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। क्योंकि लाइसोजाइम भी एक प्रकार का हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा करता है, जो जर्म्स के खिलाफ काम करता है, और हमारी बॉडी में आ जाता है इम्यूनिटी।
यानी इस प्रकार इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कार्य करता है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं ब्लड की, क्योंकि जानते हैं कि ब्लड के 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैं बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी ही है जो यानी विदेशी मतलब जो शरीर के बाहर का जो जर्म्स है, तो जो शरीर के बाहर का जर्म्स है उस जर्म्स को यानी डब्ल्यूबीसी खोज के शरीर में मारता है। जहां भी शरीर में छिपा रहेगा डब्ल्यूबीसी उसे मारेगा ही, यानी छोड़ेगा नहीं। तो डब्ल्यूबीसी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि डब्ल्यूबीसी का वैल्यू क्या है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कितना है, अब इसी में गिरावट आ जाएगी तो वही तो प्रॉब्लम आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी की मात्रा होना चाहिए। तो डब्ल्यूबीसी यानी हमारे शरीर में रोग के खिलाफ काम करता है, यानी रोगाणुओं को मारता है। क्यों मारता है, आगे बात करते हैं। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। देखिए मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल इसमें और भी 3 हैं डब्ल्यूबीसी में, लेकिन यहां पर जिसकी कार्य है उसको मैं वर्णन कर रहा हूं। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जब दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे मोनोसाइट न्यूट्रोफिल को कहता है शरीर में चलो यानी अटैक हो रही है, क्या चीज अटैक हो रही है, पैथोजन से। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों एक साथ मिलता है और दोनों एक साथ जैसे ही मिलता है कि फाइगोसाइटिक मिलता है, यानी फाइगोसाइट। और ये फाइगोसाइट जब बन गया तो फाइगोसाइट यानी दुश्मन है किसका, पैथोजन का। यही फाइगोसाइट है जो बैरियर का काम करता है, वो कहलाता है फाइगोसाइटिक बैरियर, यानी शरीर में रोधी क्षमता पैदा करता है, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। तो क्या डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है तो क्या फाइगोसाइट बनेगा, तो यस, या फाइगोसाइट क्या करेगा, तो जर्म्स के खिलाफ काम करेगा। तो फाइगोसाइट हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंस है ये तो पढ़ने से पता चल रहा है, अध्ययन करने से पता चल रहा है कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलता है तो फाइगोसाइट बनता है। कितना अच्छा एक काम करता है हमारे बॉडी में। यही कारण है कि जब तक यंग रहते हैं तब तक बीमार नहीं होती, जब ओल्ड यानी अवस्था हो जाती है तो कुछ बीमारी अटैक करने लगता है। वो कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डाउन हो जाना। अब जवानी में ही अब कोई व्यक्ति अब इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक डैमेज कर ले तो बीमारी तो होगी ही ना, होगी, बीमारी होगी, ऐसा नहीं है, निर्धारित नहीं ओल्ड। और कोई ओल्ड में भी अवस्था में भी बताइए अपना विधि व्यवस्था पे ध्यान दे रहा है तो पुराने अवस्था में स्वाभाविक है कि वो भी ठीक रहेगा। ये तो डिपेंड करता है कि आप रहते कैसे हैं, आपका रहने का जीवन का शैली क्या है, उस पर डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर में हर एक जगह पे, हमारे शरीर में हर एक जगह पे देखा जाए तो यानी त्वचा है, मांसपेशियां हैं, हर एक जगह किरेटिन है। देखिए किरेटिन ये प्रोटीन का एक फैक्ट है, और मान लीजिए कि जो फैक्टर है वो किरेटिन का है। किरेटिन फॉर्म्स में अब देखना है कि प्रोटीन का जो एक फॉर्म है वो किरेटिन है। किरेटिन हमारे मस्कल और स्किन के बीच एक्टिव है। तो किरेटिन और साथ साथ इंटरफेरॉन, ये देखिए कि इंटरफेरॉन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि जब हमारे शरीर में कोई सेल, हमारे शरीर का कोई सेल है और वो कोई जर्म्स से इफेक्ट हो गया यानी प्रभावित हो गया है, मान शरीर का सेल है और उसमें बीमारी आ गई है, तो बीमारी आते ही वह सेल एक प्रकार का तरल पदार्थ निकालता है कि नजदीक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। फिर से यानी हमारे शरीर का सेल है, उसमें बीमारी आती है, तो बीमारी आते ही सेल, जो प्रभावित सेल है, वो तरल पदार्थ निकालता है जो ऊतक रस कहलाता है कि नजदीक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और नजदीक की कोशिकाओं में इस समय लड़ने की क्षमता आ जाती है रोगाणुओं से। यही क्षमता इंटरफेरॉन कहलाता है। प्रभावित कोशिका से निकलने वाला ऊतक रस जो नजदीक की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, यही कहलाता है इंटरफेरॉन। और उस समय यानी इसके प्रभाव से अगला प्रभावित नहीं होती, बल्कि उसमें और रोगों से लड़ने के लिए पावर आ जाती है, क्योंकि वो सीखा है फर्स्ट सेल से जिसमें रोग था। क्योंकि जब इसमें रोग था तो अगला में भी रोग ना हो, तो तब तक वो अपनी इम्यूनिटी को धारण कर लेता है, और वही क्षमता इंटरफेरॉन कहलाता है। इंटरफेरॉन आगे भी इनेट इम्यूनिटी में इंटरफेरॉन के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी आती है दो तरह से आती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव क्या है, जो हमारे बॉडी में स्वयं यानी सेल्फ हम अपने बॉडी में बना लेते हैं, वैसे यानी इम्यूनिटी जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो बॉडी में स्वयं तैयार करते हैं। तो जो बॉडी में स्वयं तैयार होती है इम्यूनिटी उसे कहते हैं एक्टिव, और यहाँ पैसिव है, ये रेडीमेड है। रेडीमेड मतलब कि बना बनाया,
जैसे बना बनाया, जैसे कि इसको हम लोग शरीर में बीमारी आया तो दवा लेते हैं, तो दवा लेते हैं या वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन वगैरह लेते हैं, तो ये बना बनाया ये होता है पैसिव में। जैसे इसका लॉन्ग लाइफ है और इसका शॉर्ट लाइफ है। जैसे शरीर में जो इम्यूनिटी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, वो रोगों से लड़ने के लिए ज्यादा दिनों तक काम करेगा। और पैसिव है कि कुछ समय तक प्रभावी रहेगा और फिर इसका प्रभाव जैसे ही खत्म होगा तो फिर से रोग अटैक करेगा। तो यानी इम्यूनिटी दो तरह से यहाँ काम करता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब हुआ कि जो हमारे शरीर में लंबे समय तक काम करता है और स्वयं हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनता है, यानी शरीर में स्वयं एंटीबॉडी बनता है, तो एक्टिव। और जिसको यानी बाहर से अर्जित किया जाता है दवा के माध्यम से या फूड मटेरियल के माध्यम से या अन्य फैक्टर के माध्यम से, जब बाहर से उसको लिया जाता है, तो बाहर से जब उसको लिया जाता है तो होता है पैसिव। तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दो तरह से, एक शरीर में स्वयं बनता है तो एक्टिव, और बाहर से जिसको अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, तो पैसिव। इस प्रकार हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाते ही रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो हम आज यानी देख रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, और आज का यानी टॉपिक का मुख्य भाग इतना ही। और आप हमारा वीडियो को यानी आप हमेशा अध्ययन के तौर पर या सीखने के तौर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आज का यानी मुख्य भाग इतना ही। जय हिंद।